झोपड़ी से जज तक। एक बेटी की प्रेरणादायक कहानी। भारत के एक छोटे से पिछड़े गांव सीतापुर में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी नेहा। गांव में इतनी गरीबी और रूढ़िवादी सोच थी कि वहां लड़कियों को स्कूल जाना तो दूर, घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी। लोगों की सोच थी लड़की जितनी जल्दी शादी कर जाए उतना अच्छा। नेहा के पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। घर में इतना पैसा नहीं था कि 2 वक्त की रोटी भी ठीक से मिल सके। लेकिन नेहा की सबसे बड़ी समस्या थी घर और समाज की सोच। जब वह छोटी थी तब से ही उसे पढ़ाई में बहुत रुचि थी, लेकिन जैसे ही वह स्कूल जाने की जिद करती, मां कहती, पढ़कर क्या करेगी, रोटियां ही तो बनानी है। गांव के लोग भी ताना मारते, लड़की पढ़ेगी, अरे शादी कराओ और विदा करो। चुपके से शुरू की पढ़ाई नेहा का सपना था कि वह पढ़े, बड़ा काम करे और अपने गांव की बेटियों को भी पढ़ाए। पर रास्ता आसान नहीं था। जब कोई स्कूल जाने नहीं देता था तब उसने चुपके से पड़ोस के बच्चों की पुरानी किताबें इकट्ठी की और रात को टॉर्च की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। एक दिन गांव के स्कूल के एक मास्टर जी ने उसे खेत में बैठकर पढ़ते हुए देखा। उसकी लगन देखकर उन्होंने चुपचाप उसका साथ देना शुरू किया। वह जब भी समय मिलता नेहा को पढ़ा देते। समाज की दीवारों को तोड़ती नेहा ने 8वीं की परीक्षा बिना किसी को बताए दी और पास हो गई। फिर 10वीं की परीक्षा में उसने पूरे ब्लॉक में टॉप कर लिया। अब गांव में चर्चा होने लगी, ये वही नेहा है ना जिसने घर से बिना बताए पढ़ाई की। लोग हैरान थे, पर फिर भी सोच नहीं बदली। अब सब कहने लगे, चलो ठीक है, अब शादी कर दो, पढ़ लिया बहुत। पर नेहा ने हार नहीं मानी। उसने घरों में काम करना शुरू किया, झाड़ू पोंछा, बर्तन, और फिर जो भी पैसे बचे उससे कॉलेज की फीस भरी। सपना एक जज बनना। एक दिन शहर के कोर्ट में एक मामला देखने गई। वहां एक महिला जज को देखा जो आत्मविश्वास से न्याय कर रही थी। तभी नेहा के मन में एक सपना जन्मा, मुझे भी जज बनना है, मैं भी अन्याय के खिलाफ आवाज बनूंगी। अब नेहा ने तय कर लिया कि वो लॉ की पढ़ाई करेगी। पर पैसे कहां थे। उसने घरों में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, खुद रात में पढ़ाई करती और दिन में दूसरों को पढ़ाती। उसके पास सिर्फ हौसला था, पर वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। मेहनत रंग लाई। नेहा ने बीए के बाद एलएलबी किया और फिर दिन रात मेहनत करके जज की परीक्षा पास कर ली। जब उसका चयन हुआ तो अखबारों में छपा, गांव की बेटी बनी जज, एक मिसाल बनी नेहा। गांव में सब हैरान थे। जिन लोगों ने कहा था कि लड़की पढ़कर क्या करेगी, वही अब गर्व से कह रहे थे, वो हमारी नेहा है। गांव की वापसी और बदलाव की शुरुआत। नेहा जज बनने के बाद पहली बार जब गांव लौटी तो लोग फूल मालाएं लेकर स्वागत के लिए खड़े थे। अब वो गांव की बेटी नहीं, गांव की हीरो बन चुकी थी। उसने गांव के स्कूल में सभा बुलाई और वहां की बेटियों से कहा, मुझे कहा गया था कि लड़की होकर सपने मत देखो, लेकिन मैं कहती हूं सपने देखो और उन्हें पूरा करो, तुम सब कुछ कर सकती हो। उसने गांव में लड़कियों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लासेस शुरू की। खुद हर रविवार को गांव आती और उन्हें पढ़ाती। वह लड़कियों को बताती, तुम्हारा जन्म सिर्फ रोटियां बनाने के लिए नहीं हुआ, तुम भी जज, डॉक्टर, अफसर बन सकती हो। लोगों की सोच में बदलाव। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। जो माँ बाप पहले बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे, अब खुद उन्हें स्कूल छोड़ने जाते थे। गांव की दीवारों पर लिखा जाने लगा, बेटी पढ़ाओ गांव बचाओ। लड़कियां अब सपने देखने लगीं। कोई डॉक्टर बनना चाहती थी, कोई टीचर। नेहा उनके लिए सिर्फ एक जज नहीं थी, प्रेरणा की जीवित मूर्ति बन चुकी थी। निष्कर्ष, नेहा की कहानी। नेहा की कहानी उन सभी लड़कियों के लिए एक संदेश है जो समाज की दीवारों से डरती हैं। वो बताती है, अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी दीवार इतनी ऊंची नहीं कि पार ना की जा सके। आज जब भी सीतापुर में कोई बेटी जन्म लेती है तो माँ बाप मुस्कुराते हैं और कहते हैं, शायद ये भी एक नेहा बनेगी।